ऑलराइट जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो आपके पेशे खिदमत लेके आए हैं जो कि है जी किया पिकांटो का, राइट। सो आइए आपको लेके चलते हैं और इसके इंटीरियर एक्सटीरियर और ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आप लोगों से डिस्कशन करते हैं कि गाड़ी के फीचर्स क्या हैं और ओवरऑल डिस्कशन करते हैं। तो ऑलराइट जी, किया पिकांटो ये स्पोर्ट्स ब्लू कलर में हमारे पास है, राइट। सो ये 2020 में परचेज़ है इसकी और बिल्कुल अपने क्रोम इंटीरियर क्रोम कम्बिनेशन के साथ हमारे पास ब्लू में अवेलेबल। सेम गोज़ फॉर द फॉग लैंप्स एज वेल, देज आर ऑल एक्टिव इन दैट एस्पेक्ट। मोर ओवर अगर देखा जाए तो व्हील कप्स इसके बिल्कुल अलॉय की तरह के और योकोहामा के ही टायर्स हैं, ये बिल्कुल कस्टमाइज हैं फॉर दैट। और मोर ओवर अगर देखा जाए तो रेयर मिरर ब्लैक के साथ कम्बिनेशन में है, मगर जो कलर कम्बिनेशन ओवरऑल अगर देखें तो ये स्पोर्ट्स ब्लू में ही हमारे पास है। मेन गोज़ फॉर हैंडल ऑफ द डोर्स, ये बिल्कुल कलर कम्बिनेशन के साथ ही है। और एज वेल फॉर द बैक एंड मेन गोज़ फॉर द लाइन फॉर आप कह सकते हैं कि जो एंगल लाइन है वो बिल्कुल सिंगुलर हमारे पास आ रही है, बिल्कुल सिंगल लाइन के साथ है हमारे पास। एंड सेम गोज़ फॉर द टेल और द बैक फुट फॉर दैट। सो ये हमारे पास एक किया का लोगो एज वेल एज फॉर द पिकांटो फॉर द नेम ऑफ दैट वेरिएंट ऑफ अ कार। और सेम गोज़ फॉर द बम्पर हमारे पास जो बम्पर का ओल्डर कवर है वो बिल्कुल ब्लैक में है हमारे पास, बिल्कुल ब्लैक इन द शेप फॉर द बॉटम ऑफ दैट बम्पर, तो वो ब्लैक कलर के साथ है। ये एंटीना जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए। एंड सेम गोज़ फॉर दिस साइड एज वेल, ये हमारे पास द फ्यूल टैंक कवर। एंड अगर गाड़ी अनलॉक है तो ये बटन के प्रेसिंग से ही ओपन होगा, और अगर गाड़ी लॉक है तो ये आपका बूट ओपन नहीं होगा, राइट। सेम गोज़ फॉर दिस साइड एज वेल। और अब हम चलते हैं अपने इंटीरियर की साइड पे। सो एक्सटीरियर में यही चीज़ें ही प्रोमिनेंट थी, नीड टू बी डिस्कस। अगर हम कंट्रोल्स वगैरह की बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटीरियर साइड, तो हमारे पास 4 कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स हमें मिलते हैं। ये एक्सटीरियर मिरर के कंट्रोल्स हम लोग को मिल जाते हैं, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द कार एज वेल। सो आइए चलते हैं और कंप्लीट कार का रिव्यू इंटीरियर साइड से भी लेते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल ये अपने सीट को अगर ऊपर करना है तो ये मैनुअली ये क्या नाम है अप एंड डाउन होती रहेगी। अगर आपने अपनी एडजस्टमेंट करनी है थ्रू वर्ड डाउनवर्ड्स, सो ये डाउन भी यूँ ही मैनेज होगी, राइट। सो टोटली ब्लैक है, कोई इसमें कम्बिनेशंस वगैरह सच कोई प्रोमिनेंट नहीं चल रहे। ओवरऑल ब्लैक इंटीरियर के साथ ही है, फ्रंट एंड बैक सीट्स एज वेल, बट स्टिच्ड इन दैट एज वेल, मस्क स्टिच्ड कम्बिनेशन में है मेरे पास। स्टिच्ड सीट्स वगैरह इसमें प्रोमिनेंसी में आ रही हैं। ऑलराइट जी, अगर की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अनलॉक, लॉक एंड द की फॉर द सेफ्टी पर्सपेक्टिव, तो ये की कवर है, की एडजस्टेबल है। सो दैट्स इट फॉर दैट। ऑलराइट जी, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटीरियर ये एसी विंड्स आ जाते हैं हमारे पास। एसी विंड्स के अलावा ये हमारे पास जो कंट्रोल्स, हमारे पास जो स्पीडोमीटर्स वगैरह आते हैं वो आरपीएम में है। सेंटर में 200 किलोमीटर पर आवर तक ही इसकी स्पीड लिमिट बताई हुई है। ये 7 गियर के शिफ्ट के स्टेटस बताए हुए हैं कि किस टाइम पार्किंग में है, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव एज वेल। एंड इन द लास्ट फॉर द गेज फॉर टेम्परेचर कंट्रोल एंड द फ्यूल टैंक एज वेल। तो फ्यूल टैंक की अगर बात की जाए तो ये 35 लीटर्स तक का है और विद इन सिटी 12 किलोमीटर पर आवर यू कैन से कि इसकी जो एवरेज चल रही है पेट्रोल की वो 12 की है। और अगर शहर की बात की जाए तो 15 तक की इन द हाईवे एज वेल। ऑलराइट जी, गोइंग अहेड फॉर द कंट्रोल्स, फॉर द वाइपर कंट्रोल्स, ये जितना मिस्ट और रेयर फ्रंट एंड बैक का करना है, क्योंकि बैक पे भी वाइपर अवेलेबल है इनके पास। सो दिस इज़ ऑल फॉर द साइड फॉर एसी विंड्स, राइट। कस्टमाइज, नॉन कस्टमाइज फीचर्स, राइट। ये कंपनी फिटेड है। 1000 सीसी के अंदर कोई इंफोटेनमेंट अवेलेबल नहीं है फॉर द किया पिकांटो। एंड सेम गोज़ फॉर द डबल इंडिकेटर्स की इन्होंने ऑप्शन यहाँ पर दी हुई है। एंड AC controls, buttons for that AC, inside for for the outside हवा की क्रॉस वेंटिलेशंस के पर्सपेक्टिव में। एंड USB पोर्ट है, ऑक्स है, स्मोक एंड चार्जर सॉकेट।
गेयर के गेयर शिफ्टर्स और गेयर के कंट्रोलर्स वो एज वेल एज यहाँ पर अवेलेबल हैं फॉर द पार्किंग, राइट, फॉर द न्यूट्रल एंड फॉर 3D एंड फॉर द मैनुअल ड्राइविंग मोड एज वेल। सो इसके अंदर ये वाले फीचर्स आ जाते हैं हमारे पास। सेम गोज फॉर द लीवर ऑफ द हैंड ब्रेक बिल्कुल लीवर में ही है एज पर द रूटीन प्रैक्टिसेस। सो इसके अंदर एयर बैग्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास, 2 एयर बैग्स हैं, देखें यहाँ ऑप्शंस आ रही हैं, दिस वन एंड हियर इज एज वेल। सो दिस इज फॉर द फ्रंट साइड ऑफ पिकांटो। जैसे कि एज मेंशन 5'9" इज़ माई हाइट, सो बिल्कुल जो हेड रेस्ट है बिल्कुल अप्रोच में है, और अगर सीट आप मज़ीद भी बैक करना चाहते हैं, ये फुल बैक पे इसमें अवेलेबल है। सो देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर दैट इन दैट एस्पेक्ट। सो सफिशेंट स्पेस है, बिल्कुल सफिशेंट बूट है इसमें, सो नो प्रॉब्लम फॉर दैट इन दैट एस्पेक्ट। एयर पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल पूरी ही स्पेस है, राइट, फॉर द बैक साइड ऑफ द कार सीट्स। सो इसमें जो क्या नाम है, जो बिल्कुल छत है वो थोड़ा ही डिस्टेंस है, बहरहाल सफिशेंट अगर हाइट वगैरह के साथ अगर आप बैठते हैं तो गुड टू रोल है यहाँ। ऑलरेडी जिस तरह डिस्कस किया है कि रेयर पे भी इनके पास वाइपर की फैसिलिटी अवेलेबल है। सो इसकी भी फ्रंट से ही कंट्रोलिंग है, और सेम गोज़ फॉर द बूट को अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं, अगर गाड़ी आपकी अनलॉक है तो ये बूट के बटन की प्रेसिंग पे ओपन हो जाता है, राइट। सो सफिशेंट स्पेस है हैचबैक में, टू बी वेरी ऑनेस्ट सफिशेंट स्पेस के साथ ही हमारे पास ये बूट अवेलेबल है, कार कवर एंड रिसेक्टर फॉर द फाइल्स। सो दिस इज़ फॉर द बैक साइड ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कार। ये किया पिकांटो के ही परस्पेक्टिव में अगर मैं बात करूँ तो 1000 cc इंजन के साथ 35 लीटर पेट्रोल कैपेसिटी टैंक है, राइट। सो गुड टू रोल है, शहर के अंदर आराम से ये छोटी गाड़ी जिस तरह के आप ड्राइव कर सकते हैं, आराम से फ्रिक्वेंटली आपको मूव करना पड़ जाए तो आप ज़बरदस्त किस्म का इसमें ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द बिगर कार। सो किया ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हर तरह की ही मार्केट को कैप्चर किया, जो हैचबैक लवर हैं उनको हैचबैक मिल जाए। जो किया का ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि उन्होंने सीडैन, एसयूवीज़ और हैचबैक हर तरह की मार्केट को कैप्चर किया। तो इसका मज़ीद ओवरव्यू करते हैं, थोड़ी ड्राइव इसकी करते हैं और मज़ीद आप लोगों को इसके बारे में अपडेट करते हैं कि मज़ीद इसके अंदर क्या एफिशिएंसीज मज़ीद हो सकती हैं जो कि होनी भी चाहिए, राइट। मज़ीद इसके यूज़र्स एंड फीचर्स के बारे में बताते हैं और डिस्कस करते हैं। अगर मैं पर्सनली एक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करूँ, मेरे 2-3 कोलीग्स भी थे जिन्होंने किया पिकांटो ली थी, तो हर बंदे के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। मज़ीद मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि फुट वर्क बहुत होता है, मेरा मतलब कि आपका पाँव किस तरह का भारी है, लाइट है, गाड़ी को किस तरह आप ड्राइव करते हैं, किस तरह लेके चलते हैं, पैरों को पता चलाते हैं कि खींच के रखते हैं। इट्स अप टू यू गाइस, बट एज पर discussion with multiple colleagues who are users of Kia Picanto, तो उनका यही कहना था कि यार गाड़ी ना ये पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम करती है एज़ कम्पेयर टू इंजन। उनके बस के 1000 cc कार के इंजन हो तो 12 शहर में एवरेज हो या 14 हाईवे पे हो, बस की तो बड़ी गाड़ियों की ही सारी गेम होती है। तो छोटी गाड़ी भी अगर इस तरह लेगी तो फिर बचत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहते हैं, मगर शौक की हर किसी की शौक की बात होती है। अब देखिए ये ऑटो में है, ठीक है, अगर छोटी गाड़ी की आप बात करते हैं जिस तरह वैगनार है या एक्सेट्रा, वो अगर मैनुअल्स के अंदर आपको अच्छी होनी चाहिए, फिर मैनुअल ट्रांसमिशन होगी। ऑटो ट्रांसमिशन अगर आप चाहिए तो फिर तो वो पेट्रोल अपने लिहाज से ही वो करती है। पर इन शॉर्ट वो कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता, कि अगर हमें शौक पूरा करना फिर आप पेट्रोल के भी इस तरह एवरेजेस निकालेंगे तो शौक पूरा नहीं हो सकता, राइट। सो हर तरह की मैंटेलिटी कह लें, कैपेबिलिटी कह लें, हर तरह के लोग अवेलेबल होते हैं। शौक के कारण गाड़ियाँ इस तरह की होते हैं, कुछ मेरा मतलब एवरेजेस को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। पर इन शॉर्ट गाड़ी गुड टू गो, ठीक है, बड़ी वो हमने ली है और गुड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो अभी तक इसमें चल रही है। पर दैट्स इट फॉर दैट फॉर Kia Picanto।